जयराम जी, लगातार आप जो है रिम्स 2 जमीन को लेकर खड़े होने की बात कर रहे थे, वो आज वहां पहुंचे भी, क्या स्थिति और परिस्थिति देख पाए, समझ पाए? देखिए, सबसे पहला बात है कि अगर रिम्स 2 जमीन का अधिग्रहण अगर सरकार ने किसी भी कालखंड में किया है तो सरकार के पास उसका दस्तावेज होना चाहिए, ग्रामीणों की जो हस्ताक्षर होने चाहिए, या फिर अगर उस समय हम वहाँ के बुजुर्ग अगर ठेपा लगाते थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका ठेपा होना चाहिए। अगर उनके पास कोई ऐसा कागज, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ये तय हुआ है कि उस जमीन का अधिग्रहण सर्वसम्मति से किया गया है, क्योंकि सर्वसम्मति से अधिग्रहण होना चाहिए। अब कोई भी काम कर रहे हैं, अगर रेती जमीन पे कर रहे हैं तो अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम का एक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया के तहत अगर आप अधिग्रहण किए हैं तो आप एक वार्ता बुलाइए। भागना क्यों? सामना करना चाहिए, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। काहे मुख्यमंत्री भाग रहे हैं? आइए, सामना करिए और आप कहिए कि भाई हम भीड़ से बात नहीं करेंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि भीड़ से बात करना संभव भी नहीं है। तो एक काम करिए, आप कहिए कि आप 7, 9, 5, 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल आइए, मुख्यमंत्री रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे, भूअर्जन जो भूमि से संबंधित पदाधिकारी हैं, जो नगरी के जमीन को विषय को जान रहें और आप उनको संतुष्ट करिए। तो इससे देखिए, ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है किसी प्रकार कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है, केवल यह मुंह जवानी है और मुंह के जोर पर, लाठी डंडे के जोर पर बलपूर्वक जमीन लेना चाहती है। उस जमीन को हमने देखा, करीब से जाकर देखा, बहुत सुंदर जमीन है। माने किसान उस जमीन केवल देख ले तो उसका पेट भर जाए, ये मतलब एक कहावत कह रहे हैं। इतनी सुंदर, इतनी हरियाली जमीन है, खेती के लिए इतनी उपयोगी जमीन है कि कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो अपनी जमीन मुद्दों के साथ अड़े हैं। और सरकार अगर जमीन किसी कालखंड में अधिग्रहण किया, वो कागज दिखाए, वो किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे, और नहीं तो फिर इस पर उसे सरकार को बात करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, वार्ता करके हल निकालना चाहिए। आप जहां विवाद ना हो वहां रिम्स 2 के लिए पूरा झारखंड जमीन देने के लिए तैयार है जी। हर कोई चाहता है रिम्स 2 क्या, रिम्स 3, 4, 5, 6 बने, लेकिन विवाद ना हो, किसी की जमीन जबरन ना ली जाए, लाठी डंडा, आंसू गैस, रबड़ गोला के माध्यम से जमीन ना ली जाए, मार पीट कर जमीन किसानों की ना ली जाए। सीधी बात है मेरा कहना। आज जिस तरह से जो है पूर्व सीएम ने जो है वो उन्होंने ऐलान करा था कि हम जो है वहां ले जाकर हल चलाएंगे, लेकिन उन्हें जो है हाउस अरेस्ट किया गया। हाउस अरेस्ट है आपका। कभी कभी जब लगता है कि भीड़ एक बहुत बड़ा मूव कर सकती है तो हाउस अरेस्ट कानूनी चीज है, हाउस अरेस्ट होता है, नजरबंद जिसको हम लोग कहते हैं। तो हालांकि हमें लगता है कि ये तो सिविल मामला था, यहाँ हाउस अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। वो खेत पर जाते हैं, चलिए जोत भी देते हैं, तो सरकार के पास अगर कागज है तो जोतने के बाद भी आप ले लेंगे। सरकार के पास इतनी ताकत है कि बिल्डिंग को आप तोड़ देते हैं अधिग्रहण के नाम पर, तो जोतने गए थे, इसलिए रोकना नहीं चाहिए था। ये सिविल मामला है, ये तो नहीं कहने थे कि हम लोग लाठी डंडा लेके किसी घर तोड़ने जा रहे हैं, लाठी डंडा लेके किसी इंसान से लड़ने जा रहे हैं। ये एक जमीन है जिसपे हल चलाने जा रहे हैं। तो ये वायलेंट इशू नहीं था, ये क्रिमिनल इशू नहीं था, ये सिविल मामला था। इसमें बल का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जोतने देना चाहिए था। आपके पास कागज है, आप 5 साल बाद ले लेते, आप 15 साल बाद ले लेते, आपके पास कागज है। तो ये मेरे ख्याल से गोला बारूद भी चलाया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी गया वहाँ, लोगों से बातचीत किया, थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्योंकि मेरा पतरातू में कार्यक्रम था और सुबह हम जाना चाहते थे। तो हमने वहाँ फोन किया स्थानीय लोगों से, तो उन्होंने कहा विधायक जी अभी काफी मैंने 12-1 बजे कार्यक्रम स्टार्ट होगा, तो हम 10 बजे जाने के लिए तैयार थे। तो फिर हम रामगढ़ पतरातू निकल गए, वहाँ 2 कार्यक्रम था और फिर वहाँ से रिटर्निंग उसी रास्ते होकर हम आए। पूर्व सीएम का हाउस अरेस्ट होने के बाद जो है आपके ही साथी देवेंद्र नाथ महतो ने जो है उस मोर्चा को संभालते हुए सबसे पहले होल जोतने का काम। हाँ, वहाँ बहुत सारे हमारे साथी देवेंद्र बाबू और तमाम हमारे पार्टी के बहुत सारे साथी हैं। उन्होंने जाकर वहाँ मोर्चा को संभाला और ग्रामीणों को समर्थन दिया, सशरीर समर्थन दिया। आज जिस तरह से हुआ, तो क्या लगता है कि जो रिम्स 2 का जो नींव रखने जा रहे हैं, तो ये क्या होगा आगे? देखिए, ऐसे में एक अराजक माहौल तैयार होगा। जैसी भीड़ थी, आप जो हुजूम था, लातेहार, लोहरदगा, केवल नगरी के लोग नहीं थे। हमने तो देखा कि माताएं बहनें लातेहार, लोहरदगा साइड से बहुत आई, गुमला साइड से आई हुई थी। तो मैंने बहुत एक आदिवासी का एक बहुत बड़ा समूह आज वहाँ पर आया था जमीन अधिग्रहण के खिलाफ। तो ऐसे में एक हिंसक और अराजक माहौल होगा। उससे बेहतर है राज्य सरकार, देखिए अकड़ना सरकार का काम नहीं है। सरकार को विनम्र होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। सरकार को बात करनी चाहिए और बात करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आदिवासी राज्य में ही आदिवासी के साथ इस तरह से हो रहा है, वही लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। बहुत मामले ऐसे आए हैं, चाहे सुखिया हंसदा का मामला रहे, चाहे आपका नगरी का मामला रहे, या फिर सिरम टोली रैंप का मामला रहे। एक आदिवासी बहुल राज्य, इसमें माने प्रमुख जनसंख्या आदिवासियों की है, और उस राज्य में एक आदिवासी सीएम के रहते हुए अगर आदिवासियों को ये दिन देखना पड़ रहा है
तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई जंगल तो काट दिया गया, लेकिन काटने वाली कुल्हाड़ी में जो डंडा लगा था वह जंगल की लकड़ी का था, वही बात है। कोई विधायक संसद नहीं पहुंचे, खाली आप पहुंचे थे। जी हम भी थोड़ा सा डिले हुआ मेरा जाने में, क्योंकि काफ़ी बैरिकेडिंग था, बहुत सारा बैरिकेडिंग था। कई डीएसपी पदाधिकारी मिले और पुलिस और की विधायक जी इधर से नहीं जा सकते हैं, बहुत दिक्कत है। तो फिर हम लोग दाएँ बाएँ ऐसा ऐसा रूट देख कर वहाँ गए, उनसे मिले और मैंने ये उनको आश्वासन दिया है कि सदन में उनके मामले को हम ये जो चल रहा था तो इसमें जोरदार तरीके से उठाएंगे। आज जिस तरह से बड़कागांव में आपने प्रोग्राम करा, उसमें से ये अफवाह फैलाई जा रही थी या कही जा रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दलों का जो है लोग आपके साथ जो है आना चाह रहे थे, तो कितना कौन कौन पार्टी के लोग आए? बहुत सारे लोग, अब देखिए उतना तो मैंने आप भी देख रहे हैं कि क्या बारिश की बूंदाबूंदी थी, बहुत सारे लोग आए और बाकायदा उनके नाम की सूचना भी है। आजसू से, बीजेपी से, जेएमएम इत्यादि कांग्रेस से बहुत सारे, काफ़ी आज देख सकते हैं जो हुजूम था वो कोई एआई जनरेटेड नहीं है, वो ओरिजिनल पिक्चर है, ओरिजिनल तस्वीर आप देख सकते हैं। ग्राउंड में कदम रखने के लिए जगह नहीं थी, बारिश का मौसम था, इतनी भीड़ थी। जयराम जी, इतने रिम्स 2 को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी जो सरकार उतावले है बनाने में, खास वही हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, स्थानीय विधायक का तो खैर अब छोड़िए, सरकार का व्यवहार ही हमें समझ में नहीं आया। यार लोग विरोध कर रहे हैं, लोग जान देने पर तुले हैं कि हम जमीन देंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। ये मामला हमको याद है जब हम लोग थोड़ा सा स्कूल टाइम में थे या उससे भी थोड़ा सा मिडिल में थे, घटना घटी थी कि नगरी में गोली चलाई। बहुत पुराना, आज से मामला नहीं चल रहा है। लोग आज से नहीं इस जमीन के लिए जान देने को तैयार है, काफी वर्षों पुराना मामला है ये। तो उसके बाद सरकार को चेतना चाहिए। और गुरुजी खुद पक्ष में थे कि वहाँ विस्थापन ना किया जाए, गुरुजी पक्ष में थे जमीन का गलत तरीके से अधिग्रहण ना किया जाए। उनका बेटा अगर फिर उस काम को करेगा तो ये तो मैंने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरुजी को क्या श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं? गुरुजी जो कह रहे थे भाई इसको पालन कीजिए, वही ओरिजिनल श्रद्धांजलि है। तो मानना चाहिए सरकार को इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।